Hi guys, today we are discussing about the KCL, Kirchhoff current law, we also called as a node analysis. In last lecture we discussed about the KVL and we did the one a problem and find out the current of each loop. Now we are discussing about the KCL, Kirchhoff current law. It states that the algebraic sum of incoming current at a node is equal to algebraic sum of outgoing current at a node. मतलब क्या है कि जो इनकमिंग करंट नोड में आ रहा है वही नोड में आउटगोइंग करंट आना चाहिए. तो बेसिकली इसका स्टेटमेंट ये है, KCL state that algebraic sum of incoming current at a node is equal to algebraic sum of outgoing current at a same node. KVL में यहाँ पे हम लोग ने लूप कंसिडर कर रहे हैं, अब KCL में नोड कंसिडर करना है. समेशन ऑफ जो हम लोग नोड कंसिडर कर रहे हैं, इनकमिंग करंट एट ए नोड इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट एट ए नोड. अभी नोड कैसे डिसाइड करना है, यहाँ पर एक छोटी सी सर्किट लिया है मैंने. अब वहाँ पे हम लोग लूप कंसिडर कर रहे थे तो वो KVL था. अब यहाँ पे ब्रांच वाइज करंट डिसाइड करना है. ब्रांच वाइज करंट, ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड और ये थर्ड. जितने ब्रांच होंगे उतने करंट होंगे. आपके जितने भी ब्रांच होंगे उतने करंट. जैसे KVL में जितने करंट थे उतने लूप, यानी लूप जितने उतने करंट. अब यहाँ पे जितने नोड है उतने इक्वेशन. वहाँ पे कितने थे, वहाँ पे जितने लूप थे उतने इक्वेशन. अब यहाँ पे नोड जितना है वो इक्वेशन उतनी ही होगी. अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे ब्रांच. ब्रांच इज नथिंग बट टू और मोर branches meeting of one point, that called as a node, and branch is nothing but that one. This is three branches. This is first branch, second and third. तीनों ब्रांच यहाँ पे मीट हो रही, तो ये पॉइंट हो गया आपका नोड. अभी I1 इनकमिंग है, I2 आउटगोइंग है, I3 इनकमिंग है. जैसे हम लोग ने KVL में KVL वोल्टेज के फॉर्म में V इक्वल्स टू IR फॉर्म में लिखा था. अब यहाँ पे करंट है तो I इक्वल्स टू V बाई R के फॉर्म में लिखना है. I इक्वल्स टू V बाई R के फॉर्म में लिखना है. ठीक है. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है मैंने, कैलकुलेट द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग KCL. अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है 2 ओम रेजिस्टेंस में से करंट कितना है. तो हम लोग को पहले फर्स्ट स्टेप ये देखना है कि हमको ब्रांचेस कितने हैं और वो ब्रांच के हिसाब से करंट डिसाइड. ये फर्स्ट ब्रांच है यहाँ तक, ये सेकंड ब्रांच है और ये थर्ड ब्रांच है, और मैं उस वोल्टेज के हिसाब से करंट ले रहा हूँ. द करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर, और दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट ना. तो इसको I1 देता हूँ, इसको I2 देता हूँ, इसको I3 देता हूँ. आप डायरेक्शन I2 की कैसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हो क्योंकि उसके वहाँ पे वोल्टेज नहीं है ब्रांच में. हाँ, पर इसका हिसाब से लेना है. अब पॉजिटिव ऐसे जाएगा, राइट, तो करंट ऐसे निकलेगा, इसका करंट ऐसे निकलेगा. अब ये यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, नोड मिला. तो इसको नाम देंगे हम लोग VA. क्या नाम देंगे, VA. ए नोड में का वोल्टेज फाइंड आउट करना पहले. ठीक है. बाय यूजिंग KCL हम लोग को वहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. तो अप्लाइंग KCL एट नोड A. तो स्टेटमेंट है समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट. ओके. हम लोग को ये चेकना है कि इनकमिंग करंट वो नोड में कितने आ रहे हैं. सिंपल मेथड,
यहाँ पे हाथ रखना है ऐसे और चेक करना है कि इनकमिंग करंट कितने नोड में आ रहा है। उन नोड में 2 इनकमिंग करंट आ रहे हैं, एक है I1, सेकंड है I3। समेशन इज नथिंग बट द एडिशन, I1 प्लस I3 फिनिश हो गया, इनकमिंग फिनिश। सेकंड I2, क्योंकि I2 है आउटगोइंग है, नोड में से बाहर निकल रहा है, तो I2 क्या है, आउटगोइंग करंट है। अब यहाँ पे हम लोग को I इक्वल्स टू V बाय R ये फॉर्म में हमको लिखना है। अगर वहाँ पे इन केस ऑफ यहाँ पे मेरे को करंट सोर्स है, क्योंकि 2 टाइप के सोर्स होते हैं, एक तो करंट सोर्स होता है और एक वोल्टेज सोर्स होता है। अब मैं जो इन टर्म्स ऑफ करंट में लिख रहा हूँ, अगर इन केस ऑफ यहाँ पे करंट होता तो डायरेक्टली यहाँ पे I1 की वैल्यू समझो यहाँ पे करंट 50 एम्पियर है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली I1 का 50 लिख लेता हूँ। पर यहाँ पे दोनों वोल्टेज सोर्स लिया मैंने, ठीक है। अगर करंट सोर्स दिया होगा तो आपको डायरेक्टली वो वैल्यू लेना है। अब I1 कहाँ से कहाँ फ्लो रहा है, 100 वोल्ट टू VA तक फ्लो रहा है। अब कभी भी याद रखिए, मेरे स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि जहाँ से करंट निकल रहा है और जो करंट ले रहा है, तो बेसिकली हम लोग उसको एक याद रखने के लिए एक थॉट रखा था मैंने, जो देता है वो पॉजिटिव, जो लेता है वो नेगेटिव। मतलब ये जो है पॉजिटिव रहेगा और ये रहेगा नेगेटिव। मतलब I1 का वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ V बाय R में लिखेंगे, ये एक वोल्टेज, ये एक वोल्टेज, 100 माइनस VA डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10। मतलब ये 100 वोल्टेज है और ये नोड का तो अननोन वोल्टेज है, हमें पता नहीं, फाइंड आउट करना है। प्लस ये I1 हो गया, I3 सेम 50 से निकल रहा है, VA को जा रहा है, 50 माइनस VA, माइनस क्यों हो रहा है, जो लेता है वो माइनस 5 इक्वल्स टू, ये हो गया I3। नेक्स्ट I2, I2 में वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो वहाँ पे डायरेक्टली VA बाय, क्योंकि खुद का नोड उसका है, VA बाय रेजिस्टेंस 2। अभी स्प्लिट करना है हमारे को, 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस VA डिवाइडेड बाय 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस VA डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू VA डिवाइडेड बाय 2। अभी अननोन जो है, जैसे कि VA हम लोग को एक साइड लेना है, तो अब यहाँ पे ये माइनस है, तो इक्वल टू के यहाँ राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू VA बाय 2 एज इट इज। यहाँ पे आने के बाद VA बाय प्लस होगा 10, ये आएगा VA डिवाइडेड बाय 5। और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू, VA कॉमन काटता हूँ, 1/2 प्लस 1/10 प्लस 1/5। इसकी एडिशन हो जाएगी 20 इक्वल्स टू VA एज इट इज। 1/2 की वैल्यू हमारी आएगी 0.5 प्लस 0.2 प्लस 1 प्लस 0.2, 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.2, ये आपकी वैल्यू स्प्लिट होने के बाद आंसर मिलेगा। अब ये तीनों का एडिशन करना है, 20 एज इट इज, VA कितना होता, 0.8 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को डाउट्स क्लियर, ठीक है। आगे इसका ये है, वैल्यू फाइंड आउट करना है अभी यहाँ पे। 20 डिवाइडेड बाय 0.8 इक्वल्स टू VA। अभी हमें कैलसी में पुटअप करना है, 20 डिवाइड बाय 0.8 का आंसर आएगा 25 इक्वल्स टू VA, दैट इज VA इक्वल्स टू 25 वोल्ट। मतलब हम लोग को उस नोड में 25 वोल्ट मिलेगा। त्या नोडमध्ये आपल्याला किती वोल्टेज मिळालं, 25 वोल्ट। आता बेसिकली त्यांनी काय फाइंड आउट करा म्हणलं, या 2 ओहम रेजिस्टन्स मधला फाइंड आउट काय करायचं, करंट। मग तुम्हाला एक
हे माहीत असणं गरजेचं आहे की त्याची व्हॅल्यू कसं काढायचं. त्यात काय घाबरायची गरज नाही. ऑलरेडी आम्ही इक्वेशन बनवलंय. हे I1 आहे, हे I2 आहे, हे I3 आहे. 2 ओहम मध्ये कुठला करंट चालू आहे? I2. I2 चं इक्वेशन बघा कुठे आहे? I2 equals to VA by 2. I2 equals to VA by 2. Therefore 25 divided by 2. Therefore I2 equals to 12.5 एम्पियर. फिनिश. तो आपको ये इजी मेथड समझा भी होगा. तो ये वीडियोस को जितना हो सका उतना शेयर कीजिए, बाकी स्टूडेंट को भी पास कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटा दबाना मत भूलिए. थैंक यू.